आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारी को कैसे बदलें, पुराने पदाधिकारी को कैसे हटाएं और नए पदाधिकारी को कैसे जोड़ें, उसके लिए प्रस्ताव कैसे लिखना है और उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो बैठक लिखनी होती है उसमें जितनी भी बैठक संख्या आपको जो लिखी जाती है ऊपर उसको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर जैसे ये हमारी 168 की बैठक संख्या है। यहाँ पर इस साइड में हमें दिनांक को लिखना है। जिस दिन हमने बैठक की है वो दिनांक आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 22/6/2023 जो सचिव को हमने बदला है वो तारीख यहाँ पर हमने डाल दी है। फिर इसके बाद आपको दिन डालना है, कौन सा दिन है जिस समय आपने बैठक की है उस दिन कौन सा दिन था वो आपको डालना, कौन सा वार था वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको समय डालना है, किस समय आपने बैठक की है, सुबह शाम जिस समय भी आपने बैठक की है वो समय आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्थान डालना है। स्थान में आप जैसे आपने किसी के घर पर की है तो उसका नाम डालें, यदि आपने स्कूल में की है तो स्कूल का नाम डालें, आंगनबाड़ी में की है तो आंगनबाड़ी का नाम डालें। हमने यहाँ पर लक्ष्मी जो दीदी है उसके घर पर ये बैठक की थी तो यहाँ पर लक्ष्मी दीदी का नाम डाल दिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जहाँ पर आपने बैठक की है उसका नाम यहाँ पर डालें। इसके बाद यहाँ पर आपने कितनी बैठक की है वो कुल बैठक संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। जैसे यहाँ पर हमारे 168 बैठक संख्या हुई है वो हमने यहाँ पर डाल दी। इसके बाद आगे आपको अपने गांव का नाम यहाँ पर डालना है। गांव का नाम डालने के बाद आपके समूह में कितने सदस्य हैं, यहाँ पर आपको जो कुल सदस्य हैं आपके समूह में वो आपको यहाँ पर डालने हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे समूह के कुल सदस्य हैं 11, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब आपने जिसमें बैठक की थी उस समय कितने सदस्य हाजिर हैं उनकी संख्या को आपको यहाँ पर डालना है। अब इसके बाद अनुपस्थित जो सदस्य हैं उनकी संख्या को आपको यहाँ पर डालना है। अब आता है कि आज की बैठक की अध्यक्ष कौन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आता है बैठक के एजेंडे कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम आज की बैठक के जो एजेंडे हैं वो यहाँ पर डाल देते हैं। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 परिचय, नंबर 3 हाजिरी और नंबर 4 पिछली बैठक पर चर्चा। नंबर 5 सचिव को हटाने पर चर्चा। नंबर 6 नए सचिव को जोड़ने पर चर्चा। नंबर 7 अगली बैठक पर चर्चा। नंबर 8 हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से आपको अपनी बैठक के हिसाब से अलग अलग एजेंडों को लिखना है। नंबर 1 प्रार्थना। आज की बैठक की शुरुआत इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना से शुरू की। दूसरा एजेंडा है परिचय। आज की बैठक में सभी बहनों ने अपना अपना परिचय पद सहित दिया।
तीसरा है हाजिरी। आज की बैठक में सभी बहनों ने अपनी अपनी हाजिरी लगाई। चौथा एजेंडा है पिछली बैठक पर चर्चा। आज की बैठक में लक्ष्मी बहन ने पिछली बैठक को सभी बहनों को पढ़कर सुनाई। पांचवा एजेंडा है सचिव को हटाने पर चर्चा। समूह में पुराना सचिव अपनी घरेलू समस्या के कारण यहाँ पर आपका जो भी पदाधिकारी है, चाहे सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो, वो जिस कारण से हटना चाहता है, वो कहीं दूसरी जगह चल गया है, तो वो कारण आपको यहाँ पर डालना है। अपनी मर्जी से समूह से हटना चाहती है। सभी बहनों ने उसको अपनी सहमति दे दी है। और उसने जितना रुपया जमा किया था वो उसका उसे वापस लौटा दिया गया है। हमारे समूह का नाम खुशी है। यहाँ पर आपको अपने समूह का नाम लिखना है। हम यहाँ पर हमारे समूह का नाम लिख रहे हैं। और समूह का खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर अपने समूह की जो खाता संख्या है उसको डालना है। यहाँ पर हम हमारे समूह की खाता संख्या को डालेंगे और आपको यहाँ पर अपने समूह की खाता संख्या डालनी है, जिसमें से मंजू बहन को हटाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके पुराने पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर लिखना है। इसके जो हमारे पुराने पदाधिकारी हैं उनके नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपको जो अपने पदाधिकारी हैं उनके नाम डालने हैं और उनका पद कौन सा है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो हस्ताक्षर का कॉलम है इसमें इन सभी सदस्यों के हस्ताक्षर कराने जरूरी हैं। अब इसके बाद हमारा अगला एजेंडा है नया सचिव जोड़ने पर चर्चा। समूह में पुराने सचिव को हटाने के बाद सुचारू रूप से चलाने के लिए सुनीता बहन को सचिव बनाया गया है। हमारे समूह का नाम खुशी है और हमारे समूह का खाता संख्या इतनी है। यहाँ पर आपको अपने समूह का नाम लिखना है और आपके समूह का जो खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर डालनी है। हमने यहाँ पर हमारे समूह का नाम लिखा है और जो हमारे समूह का खाता संख्या है उसको यहाँ पर डालना है। आपको यहाँ पर अपने समूह का नाम लिखना और अपनी खाता संख्या डालनी है। अब यहाँ पर आपके जो नए पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपको लिखना है। हमारे नए पदाधिकारियों की लिस्ट इस प्रकार से है। अब यहाँ पर आपने जो नए पदाधिकारी चुने हैं उनके नाम लिखने, उनके हस्ताक्षर कराने और उनका पद, इस प्रकार से उनका कॉलम आपको यहाँ पर लिखना है। और उनके मोबाइल नंबर, इस तरह से ये कॉलम लिखने के बाद आपके जितने भी एजेंडे हैं उन सभी को लिखने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर
उन सभी के हस्ताक्षर करवाने हैं। जितने आपके समूह में जो सदस्य हैं उन सभी के हस्ताक्षर आपको कराने ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक साइड में तो उन सभी का पहले आपको नाम लिखना है और दूसरी साइड में नाम के आगे जिस सदस्य का नाम है उसके आगे उसी सदस्य के हस्ताक्षर करवाने हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब आप सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवा दें उसके बाद यहाँ पर आपको अपने समूह की जो मोहर है उसको 2 बार लगाना है। उसमें एक तो जो आपका पुराना सचिव है उसके हस्ताक्षर होंगे और दूसरा जो आपका नया सचिव जो आपने चुना है उसके हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद आपको आपने जो बैठक यहाँ पर डाली है उसकी फ़ोटोकॉपी करानी। फ़ोटोकॉपी कराने के बाद आपका जो समूह है उसकी आपको 2 मोहर लगानी होगी, जिसमें जो आपका पुराना सचिव है उसके हस्ताक्षर भी होंगे और जो नया सचिव है उसके हस्ताक्षर भी होंगे। इस प्रकार से आप अपने समूह का कोई भी पदाधिकारी बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।